द टोपी ऑन दिस। सो इतने प्यार से सबने बुलाया है तो हमने क्या याद किया दिल ने, तो चलो हम आ ही जाते हैं। और रेखा ने तो बहुत प्यार से याद किया। सो मैं गाने में कुछ भी बोलते हैं, ये सीरियसली मत लो। नहीं, मैं तो लेती हूँ थोड़ा थोड़ा तो लेती हूँ भाई, इतना प्यार से सब लोग बुला रहे हैं तो है नहीं। सो मैं जो चाह रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन। गाना वाकई आज बहुत बढ़िया था, मतलब स्टिल म्यूजिक के अंदर हूँ, लेकिन कोई डायमंड ढूंढ के लाई हूँ हिस्ट्री का, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। हाँ, मेरा टाइम चालू है, बात नहीं करनी है मुझे। तो मैं बात कर रही हूँ रानी नायकी देवी की, जो कि 20वीं सदी की गुजरात की महारानी थी। और उनकी वीरता, क्योंकि मेरे को समाज का नशा चढ़ा हुआ है पुरानी चीज़ों को खोजने का और देखने का, तो इसलिए मैं एक ये 12वीं सदी की लेडी के बारे में बता रही हूँ। रानी नायका देवी कदम मीन्स गोवा, आजकल जैसे गोवा कहते हैं, वहाँ के राजा की बेटी थी। राजा थे महामंडेश्वर परमंदी। राजा अजय पाल से उनकी शादी हुई थी और राजा अजय पाल की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था मूलराज, वो द्वितीय राजा बना। लेकिन वह नाबालिग था, जैसे आप सबको पता होगा रानी झांसी के जैसे। उनका भी बेटा छोटा था। रानी झांसी की जो बात है वो बाद में है, ये 12वीं सदी की बात है। उन्होंने जो युद्ध किया था मोहम्मद गौरी के अगेंस्ट, वो था कसाराडा का युद्ध, जो कि 1178 में हुआ था, 1178। जब मोहम्मद गौरी ने देखा कि गुजरात की सत्ता एक महिला के हाथ में है, तो उसने सोचा अरे ये तो वीक सी महिला है, इसका बच्चा भी छोटा सा है, तो क्यों ना मैं अटैक करूं। दैट्स व्हाट नॉर्मली दुश्मन करते हैं। तो उसने एक दूत को रानी के पास भेजा और बोला कि जाके उन्हें मेरी शर्तें बताओ रानी को, और मुझे मालूम है वो तो कमज़ोर सी लेडी, हिंदू लेडी है, और जल्दी से मान जाए। तो राजा का दूत गया वहाँ पर मैसेज लेकर। रानी ने बड़े उससे पूछा हाँ भाई तुम्हारी क्या शर्तें हैं। तो उसने कहा एक पहली शर्त तो है कि इस्लाम कबूल कर लो। अच्छा, ये सारा इंटरनेट से लिया हुआ है, आई हैव नोट्स एंड नथिंग, जो लिखा मैं वो बोल रही हूँ। गौरी से विवाह करो और पाटन का जितना भी धन धान है वो गौरी को दे दो, तो इससे वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे और आराम से काम हो जाएगा। लेकिन रानी क्योंकि ट्रेन थी बचपन से और बहुत होशियार भी थी, राजकाज उन्हें बहुत अच्छे से सेना मतलब काफ़ी कुछ सब आता था। रानी ने कहा बोला ठीक है जाओ अपने राजा को बोलो मुझे उनकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। जो दूत था बड़ा खुश हो गया कि मैं जाऊंगा, राजा तो बड़ा खुश, मोहम्मद गौरी तो बड़ा खुश हो जाएगा। रानी ने उसी समय अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति से पूछा कि थोड़ा आर्मी के बारे में बताओ, हमारे पास कितने घोड़े हैं, कितना सैनिक हैं और कितने ऐसे आसपास के राजा हैं जो हमको मदद करेंगे, क्योंकि उस ज़माने में भी MOU होता था जो आज भी होता है। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो 1857 की बात है और ये मैं बात कर रही हूँ 1187 में। रानी ने सेनापति ने बड़ा डर के बोला कि आप क्या बात कर रहे हैं, वो मोहम्मद गौरी है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो शायद टिक भी नहीं पाएंगे, जीतना तो बहुत बात की बात है। रानी को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तुम तो हटो, कमान अब मुझे दो। उन्होंने सारी कमान अपने हाथ में ली, जो भी आजू बाजू के राजा थे उनसे बात की, सब करा के एक अपनी फौज तैयार कर ली और एक स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि उधर ये मैसेज पहुंच चुका था मोहम्मद गौरी को। तो सेना बड़े आराम से खा पी के सो रही थी कि अरे अब तो बात हो ही गई है, संधि हो गई है। मोहम्मद गौरी ने जब ये देखा तो ये जो आबू की घाटी में मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे दूध की।
तो जब आके मैसेज मिला तो सब बड़े खुश। उसी समय रानी ने अपनी छोटी सी सेना के साथ वहाँ पर उन पे अटैक किया। जब अटैक किया तो एक एक को मार दिया, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही नशे में धोते। और मोहम्मद करी ने जब देखा तो वो भागा वहाँ से घोड़े के ऊपर। रानी ने उसका काफ़ी पीछा किया, लेकिन उसे लगने लगा कि नहीं, ये तो निकल जाएगा मेरी पकड़ से। तो उसने अपनी जो सबसे बड़ी कटार थी वो उसको मारी। उसको कटार बराबर से लगी और वो तड़पता हुआ सीधा कंधार में जाके रुका। लेकिन जब वो रुका तो उसे मालूम चला कि वो अब आज के बाद से इज़ एन नपुंसक। सो ऐसी योद्धा हुआ करती थी हमारी रानियाँ, हमारी लेडीज़, जो आज भी हैं और उस ज़माने में भी थी। और अभी तक नॉर्मली बॉलीवुड में ना तो उनके ऊपर कभी पिक्चर्स बनी है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं मालूम था इसके बारे में। मैंने भी जो देखा है वो इंटरनेट पे ही देखा है और उसी के हिसाब से बोल रही हूँ। मुझे जो लगता है, हमें जो सिखाया जाता है, हम जिस भी घर में पैदा होते हैं वही बेस्ट है। हमारा कल्चर बेस्ट है, हमारी हर चीज़ बेस्ट है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। हमें अपनी हिस्ट्री भी देखनी चाहिए कि कहाँ पर गुजरात स्टेट में बेटर है या पंजाब में बेटर है या किस स्टेट में और अच्छी चीज़ें हैं। सो दैट्स ऑल। Thank you so much. So I just wanted to tell about the history. That's my now I like the topic will be always. Thank you so much.